हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अभी तक हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट हो गया, मोलरिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, लिमिटिंग रेजेंट हो गया। अब ये हमारा पूरे हमने जो भी थ्योरेटिकल पार्ट हमने सारा का सारा क्लियर कर लिया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से नीट और जेई में भी आता है। अब आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो इनको अच्छे से करना, लाइन टू लाइन करना, और अपन हर एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन भी करेंगे। ठीक है, अब आपको डिवाइड मल्टीप्लाई थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा, बाकी का आइडिया हम दे देंगे। अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत सारे मेथड से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है इसको अपन देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है यहां पे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। क्या पूछ रहा है? मोलर मास पूछ रहा है। मतलब मोलर मास बोले तो आपको पता है कि यदि हम किसी भी कंपाउंड का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या करते हैं हम, हर एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास को ऐड करने पे क्या मिलता है? हमें मोलर मास मिलता है। तो यहां पे सिंपल हम लिखते हैं जैसे CH4। ठीक है, ये लिखा। अब आप इसको लिखना चाहें, इसका मोलर मास निकाले तो कैसे निकाल दो? कार्बन कितना होता है और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1 इंटू 4। देखो बहुत से लोग या बहुत सी बुक्स आप जब सॉल्व करोगे तो वहां पे 1.01 से इस तरीके से लिया होगा। आप यदि एग्जैक्ट ये भी वैल्यू रखें तो आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, आप सिंपल होल नंबर में ही आंसर निकालें तो भी गलत नहीं है आपका। तो 12 प्लस 1 इंटू 4 कितना हो गया? तो 12 प्लस 4 कितना हो गया? सिंपल ये आपका 16 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम दूसरा देखते हैं यहाँ पे H2O। H2O यानी वाटर। इसको क्या बोलते हैं? इसका भी नाम बता देता हूं मैं आपको। इसको बोलते हैं अपन मीथेन। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? मीथेन। ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर। ये तो सभी लोग जानते हैं, हर जगह विद्यमान है पानी। पानी में ना तो लाइफ ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो यहां पे सिंपल 2 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 16। ठीक है, तो कितना हो गया? 18। ये भी यूनिट हो गया। यू लिखें या मैं एटॉमिक मास यूनिट लिखें? यू को इसको सिंपल दो, ये आपके क्या थे? सिंपल डिफाइन करने के लिए थे एटॉमिक मास यूनिट, इसी को बोलते थे। या फिर हम यूनिफाइड मास यूनिट, यूनिफाइड मास, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब देखो, फिर हम देख रहे हैं CO2। CO2 किसे बोलते थे? कार्बन डाइऑक्साइड को अपन CO2 बोलते थे। तो यहां पे जब हमने कार्बन डाई ऑक्साइड लिखा तो क्या हो जाएगा? देखो 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो गया? 12 प्लस 32 तो कितना हो गया? सिंपल ये हो जाएगा 44 यूनिट। ठीक है, ये हो गया सिंपल। इस तरीके से आपको मोलर मास निकालने थे। आप किसी भी मॉलिक्यूल का निकालने को आ जाए, आपको हमेशा बस क्या करना, उसके एटॉमिक मास को ऐड करते जाना है, जितने भी एटम्स उसमें प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में। सिंपल आपका क्या आ जाएगा? मोलर मास निकल के आ जाएगा। चलो, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट देखो, समझो यहां पे सोडियम सल्फेट बोले तो Na2SO4 को सोडियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम सल्फेट। देखो भाई, नाम याद रखना, क्योंकि आपको कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं देगा, आपको नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और नाम का आपको पता होना चाहिए, पहले ही बता रहा हूं, है ना। यदि नाम याद कर डाला तो लाइफ जिंगा याला। तो सिंपल सी बात याद रखो। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब हम देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं या मोलर मास। तो कैसे आएगा? देखो वो आएगा सिंपल आपका 2 इंटू 23। सोडियम कितना होता है? 23। सल्फर कितना होता है? 32 प्लस 16 इंटू 4। ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे? सिंपल देखो, तो ये हो जाएगा सिंपल 46 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64। ये हो गया। तो कितना हो जाएगा? देखो अब ऐड कर लो बस। सिंपल आप इसको ऐड करेंगे
तो 4 2 6 और 6 12, कैरी आई 1, 6 1 7 3 10 और 4 14, तो 142 हो गया। कितना हो गया? 142 आपका सिंपल क्या हो गया? बोलो, इसका मोलर मास हो गया या मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे? सिंपल, अब हमें क्या निकालना? मास परसेंट निकालना, ठीक है ना, वो भी हर एक एटम का, ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सबका मास परसेंट निकालना है। तो आपको पता है मास परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप? देखो यहाँ पे मास परसेंट है ना, मास परसेंट, जिस एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है उस एलिमेंट का मास, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई टोटल मास, जो भी आपका मास है या मोलर मास आप डिवाइड करेंगे इनटू 100, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे तो मास ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ, देखो मास ऑफ एलिमेंट, जैसे मान लो सोडियम का निकालना है, किसका निकालना है? मास परसेंट ऑफ आपको सोडियम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे लिखते हैं अपन मास परसेंट ऑफ सोडियम, मास परसेंट ऑफ सोडियम, तो कितने सोडियम है? देखो 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम है तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 23 डिवाइड बाई मोलर मास 142 टोटल मास इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? इंटू 100, बस ये हो गया। अब हमें इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता है कि कितना हो गया, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 71 हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते 2300 डिवाइड बाई 71। देखो मैं एक आपको डिवाइड करके बता दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए सॉल्व करने में। तो देखो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 71 से डिवाइड किया 2300 को, तो देखो 230 है, 7 4 जा 28 होता है, 7 3 जा 21, तो आप सिंपल समझ लो 200 आपका 13 के समथिंग हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 7 जा 21, तो ये हो गया। अब ये हमने यहाँ पे किया तो ये कितना आ गया? 170 बचा, ठीक है, 170 बचा। अब कितना हो जाएगा? 7 टू टाइम जाएगा, देखो 71 2 जा, है ना, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आई थिंक 142, ठीक है, तो 142 हो गया। अब यहाँ से कितना बचा? यहाँ पे 10 में से 2 गया तो कितना बचा? 8, ठीक है, और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2 बचा, फिर से हमने क्या लगाया? पॉइंट लगाया, ठीक है। अब 0 फिर से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कितने टाइम जाएगा? अब ये जाएगा 71 3 टाइम्स, कितना जाएगा? 3 टाइम्स। तो देखो क्योंकि 4 टाइम जाएगा नहीं, क्योंकि 74 जा होता 280, है ना, तो 280 है तो 71 है तो ज्यादा वो 284 होगा, वो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 32, ये जब हमने डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और 7 3 जा 21, ठीक है, ये बचा। तो ये कितना आ गया? 10 में से 3 गया, ये बचा आपका सिंपल 7, ठीक है, और यहाँ पे बचा आपका 7 में से 1 गया 6, है ना। अब यहाँ पे फिर से 0 लगा दिया। अब कितने टाइम जाएगा? अब ये जाएगा आई थिंक 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 9 टाइम्स चला जाएगा। तो देखो 9 टाइम्स जाएगा ये, और 71 10 जा 710 होता ही है, तो जब आप जाएगा सिंपल कितना हो जाएगा? 32.39% हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो जो सोडियम का आंसर निकल के आया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना? 32.39%, 32.39% आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? जैसे हमने सोडियम का निकाला वैसे ही मास परसेंट आप किसका निकालेंगे? सल्फर का निकालेंगे, उसी तरीके से आप ऑक्सीजन का निकालेंगे। देखिए अब हमें ऑक्सीजन का निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन का। आप सिंपल निकालेंगे मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, वो निकालेंगे आप कैसे? देखो आपको मास ऑफ ऑक्सीजन लिखना है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? ठीक है, 16 इंटू 4, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 16 इंटू 4 डिवाइड बाई 142 इंटू 100, ठीक है, ये हो गया। अब कितना होगा? यहाँ से देख लो, बस डिवाइड करना है हमें, सिंपल यहाँ पे। तो डिवाइड करने के लिए अब आप करेंगे तो देखो 2 और ये कितना बचा? 71, ठीक है, और ऊपर कितना हो गया? ऊपर हो गया सिंपल 16 दूनी 32,
है ना। तो 3200 हो गया डिवाइड बाई 71। फिर से हमें क्या करना है, डिवाइड करना। अभी हमने डिवाइड करना सिखाया था, आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, 71 डिवाइड, देखो आपको यदि आता है तो आप वीडियो को क्या कर दें, स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से भी कर सकते हैं। आपका कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारा कैलकुलेशन भी देखें, ठीक है। हम तो सिंपल इसलिए बता रहे हैं कि किसी भी बच्चे को यदि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, किस तरीके से कर रहे हैं, सर ने कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर दिया है, तो भाई उसके लिए है कि भाई ठीक है इस तरीके से करेगा, यदि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो इस तरीके से वो सॉल्व कर लेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स गया तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 284। तो कितना बचा ये, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। और ये बचा यहाँ पे 11 में से 8 गया 3, ठीक है, ये बचा। अब क्या होगा यहाँ पे 36 हो गया। अब ये आ गया सिंपल, फिर से 0 लिखा हमने, ठीक है। अब कितने टाइम जाएगा, अब ये जाएगा 5 टाइम्स, है ना। तो 71 5 जा, देखो 5 हम जा 5 और 5 7 जा 35, ये आ गया सिंपल। तो कितना आ गया, ये 5 बचा, ठीक है। अब हमने पॉइंट लगाया, 0 लगाया, ठीक है, अभी भी नहीं गया। फिर से हमने क्या लगाया, एक 0 लगाया, ठीक है। तो ये आपका सिंपल 0 लगाया तो कितना हो गया, देखो 71 500 है, 71 7 7 जा कितना होता है 49, तो 7 7 जा 49 हो गया। तो आप देखेंगे सिंपल 7 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45.07%। कितना आ रहा है, 45.07%। तो देखो ऑक्सीजन का भी परसेंटेज आ गया, कितना 45.07%। इस तरीके से करना है आपको। अब देखो, अब हम चलते हैं तीसरी बात, अब सल्फर का भी रह गया है। तो देखो मास परसेंट ऑफ सल्फर देखते हैं, मास परसेंट ऑफ सल्फर, ये कितना हो जाएगा मास परसेंट ऑफ सल्फर, ये हो जाएगा सिंपल आपका, देखो सल्फर का मास 32 डिवाइड बाई कितना हो गया, डिवाइड बाई हो गया आपका 142, ठीक है, इनटू 100। तो अब हम करेंगे सब सिंपल, तो ये आएगा 16, ये आएगा आपका सिंपल 71, ठीक है। इस तरीके से आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब आप देख लोगे तो 1671, ठीक है। फिर से अब हम डिवाइड करते हैं, आपको देखो सिंपल, आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप करेंगे सिंपल यहाँ पे 71 1600, तो कितना हो जाएगा, ये 2 जा हो जाएगा सिंपल, ये हो जाएगा 142, यहाँ पे बचा आपका 18, ठीक है। फिर 0 लगाया, ये फिर से 2 टाइम्स जाएगा, फिर से 142, ठीक है। फिर से कितना बचा, ये फिर से बचा आपका सिंपल 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, ठीक है, 38 बचा। अब देखो फिर से आप पॉइंट लगाओ, फिर से 0 ले जाओ, अब कितने टाइम चला जाएगा, ये अब चला जाएगा आपका 74 जा, देखो 28 होता है, 75 जा 35, बस 5 टाइम्स ही जाएगा, तो 22.5 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, ये हो गया सिंपल। तो कितना बचा यहाँ भी आपका 35 बचा, 35 बचा, फिर 4 टाइम चला जाएगा। तो देख लो आप 22.54% की समथिंग ये आंसर हो जाएगा। तो देखो ये भी आंसर आपका आ गया सिंपल, कितना 22.54%। तो मास परसेंट ऑफ सल्फर भी निकल के आ गया। यदि देखो आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल 100% ही आ गया अप्रोक्स, ठीक है। आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल ये 100% अप्रोक्स आएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो कितने आसान क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। तो चलो इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझना। लिखा हुआ डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड। देखो पहले ही बता दिया है कि ऑक्साइड है और उसका हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है, ठीक है, ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाई मास। देखो
अपन ने बहुत सारे इसके क्वेश्चंस किए थे, यदि याद हो आपको, ठीक है। हमने वहां पे आपको ये भी बताया था कि यदि ये परसेंट दिए गए हैं, यही क्या आपके सिंपल मास दिया गया है, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमने एक बात और बताई थी वहां पे, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता था ये सिंपल रेशियो होता था। किस रेशियो में जुड़े हुए, जैसे मान लो आपका C6H6 है, बेंजीन है, यदि हम बेंजीन का रेशियो देखें तो CH आता है, मतलब 1:1 आता है, इस तरीके से। तो ये सिंपल रेशियो, ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको वहां पे बताया हुआ था, और बहुत सारे अपन ने क्वेश्चंस भी किए हुए थे, है ना। तो चलो अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है, ये देखा जाए यहाँ पे, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो हमें पता है क्या करना है, टेबल निकालना, टेबल बनाना है। जब टेबल बनाते हैं, हमने एक तब लिख दिया यहाँ पे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट लिखा, और फिर हमने लिखा यहाँ पे सिंपल मास, ठीक है, फिर हमने लिखा यहाँ पे सिंपल मोल्स, ठीक है, फिर हमने मोल्स के बाद लिख दिया सिंपल यहाँ पे एलिमेंट, मास, मोल्स, फिर मोल रेशियो, ठीक है, और फिर सिंपल होल रेशियो में लिख देना है। होल रेशियो सिंपल। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, एलिमेंट कौन कौन थे आपके, एलिमेंट था आपका आयरन, ठीक है, और आपका ऑक्सीजन, ठीक है, डाइऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन था, ठीक है। अब Fe कितना है, Fe का जो मास है वो दिया हुआ है 69.9%, 69.9, ठीक है। अच्छा, और जो ऑक्सीजन का मास है वो दिया हुआ 30.1, सिंपल इसी तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मोल्स निकालने, तो मोल्स कैसे निकालना, मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो मोलर मास इसका क्या होता है, यदि आप इसका बात करें या एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होता है, एटॉमिक मास इसका 56 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल मोल्स कितना है निकालते, 69.9 डिवाइड बाई 56, ठीक है। यहां पे कितना आएगा देखो, 30.1 है, डिवाइड बाई 16, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सिंपल क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो देखो यहां पे, तो यहां पे सिंपल आएगा, ये आएगा 1.25। देखो आप डिवाइड करके देख लेना, मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस डिवाइड करके दिखाया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप डिवाइड भी करेंगे जब भी आपका 1.25 1.248 के समथिंग आएगा, हमने उसको 1.25 लिख दिया है, ठीक है। यहां पे जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा सिंपल आपका 1.88 के समथिंग आएगा, कितना आएगा, 1.88 के समथिंग आएगा, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया। अब मोल रेशियो निकालना है, तो मोल रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे, जो सबसे छोटा नंबर होता था, क्या होता था, जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते थे, उससे हम सबको डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है वो है 1.25, क्या है 1.25, तो 1.25 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो 1.25 डिवाइड बाई 1.25, ये कितना आ गया 1, यहाँ भी 1.88 डिवाइड बाई 1.25। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा आपका, ये आएगा आपका सिंपल 1.5 के समथिंग आएगा, कितना आएगा 1.5। अब बच्चा क्या करता है यहाँ पे गड़बड़, यहाँ समझ ना, आप लोग क्या गड़बड़ी कर देते हो, यहाँ पे ये 1.5 के रिस्पेक्ट में लिख देते हो, है ना, आप लिखोगे Fe0O और Fe ऑक्सीजन 1.5, लेकिन वो गलत है, ठीक है, क्योंकि 1.5 जब भी आपको लिखना है, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप हमेशा जो कंपाउंड लिखते हैं वो सिंपल किस में लिखते हैं, बोलो किस में लिखते हैं, होल नंबर में लिखते हैं, सिंपल होल नंबर में। तो इसको सिंपल होल नंबर में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, इस जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे जो निकल के आएगा ये 2 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 1.5 3 जा 2 जा 3, और यहाँ भी ये 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा सिंपल फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा आपका Fe2O3, ठीक है, ये आ गया। ये क्या है आपका, ये आपका है सिंपल एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसको लिख देता हूं मैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला,
ठीक है। अच्छा, रेशियो भी पूछ सकता था, तो रेशियो कितना आया 2:3, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको अपन समझ लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन है, इसको बर्न कर रहे हैं हम एयर के साथ। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक है, तीसरा लिख रहे हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। इस तरीके से आपको लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे पहले अपन केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, जब हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा, C+O2 गिव्स मिल गया CO2। ठीक है, अब हम बात करें यदि यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यदि हम कार्बन की बात करें तो 1 मोल कार्बन है। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, बर्न कर रहा है 1 मोल कार्बन को, ऑक्सीजन बर्न कर रहा है सिंपल। तो क्या मिल रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वो भी कितने 1 मोल। ठीक है, इसी तरीके से या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 मोल लिखें, या मैं इसको लिख दूं 12 ग्राम कार्बन ले रहे हैं। ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, कितना 44 ग्राम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक मास इन ग्राम, ठीक है ना, एटॉमिक वेट इन ग्राम डेट इज 1 मोल। 1 मोल यानी सिंपल यही। ठीक है, अब देखो लिख दिया हमने। अब यहां पे 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, हमने 1 मोल की बात की, तो 1 मोल किससे, एयर के साथ किया, तो 1 मोल ही हमें क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, जब हमने 1 मोल कार्बन, सिंपल यहाँ पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन से रिएक्शन कराई और कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, बर्न कराया, तो हमें 1 मोल ही तो मिला कार्बन डाइऑक्साइड। और यही पूछ रहा था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कुड बी प्रोड्यूस, तो कितने मोल मिल रहा है हमें, पहले का जो आंसर मिल रहा है वो सिंपल 1 मोल CO2 इज प्रोड्यूस। ठीक है, ये हमने स्टोइचियोमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा था, स्टोइचियोमेट्री पढ़ा था तब हमने बहुत अच्छी डिटेल में बताया था वहां पे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हम वहां पे पढ़े थे, हम मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, यही चीजें हमने बताई थी आपको। अब देखो यहां पे जब हमने इस तरीके से लिख दिया इसको, अब क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा समझते हैं। ठीक है, दूसरा लिखा हो 1 मोल का कार्बन है इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक है भाई, देखो 1 मोल कार्बन था, वो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो ध्यान समझना, बर्न हो रहा है 1 मोल कार्बन। यदि हम इसका मोल निकालें, ठीक है, यदि हम इसके मोल निकालें, यदि मैं फिर से इसकी रिएक्शन लिख दूं, C+O2 गिव्स CO2। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, यहां पे सिंपल 1 मोल है, ये कितना है, ये 16 ग्राम, जब ये ऑक्सीजन है जो 16 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है 16 ग्राम है, 1 मोल 60 ग्राम से कर रहा है। अब आपको पता है यदि मैं इसकी बात करूं तो 16 ग्राम यदि मैं मोल निकालूं डिवाइड बाई 32 तो सिंपल 0.5 मोल आ रहे हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, तो 0.5 मोल आ रहे हैं, तो आपको एक बात तो पता लग गया, जब 0.5 मोल आ रहे हैं ऑक्सीजन के और ये कितना मोल है, 1 मोल है ना, ये 1 मोल कितने से रिएक्ट कर रहा है, 0.5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी कितना मिलेगा, ये भी आपको सिंपल यदि आप देखोगे तो ये भी आपको 0.5 ही मोल मिलेगा, क्योंकि आपको पता है लिमिटिंग रेजेंट कौन हो गया, O2 जो है आपका वो क्या है, लिमिटिंग रेजेंट है, क्या है, लिमिटिंग रेजेंट। ठीक है, तो 0.5 ही मिलेगा। अच्छा, अब मैं बात करूं 0.5 मिल रहा है, मोल है, ठीक है, और जब ये 0.5 मोल है तो आप इसको यहां पे लिख सकते हो, तो ये कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये भी आपको 0.5 मोल मिलेगा, यानी या आप ऐसे लिख सकते हो ये कितने ग्राम मिलेगा, ये आपको 22 ग्राम क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो जो दूसरे का आंसर होगा, या तो आप 0 मोल्स में आंसर देना चाहें तो आपका आंसर हो जाएगा 0.5 मोल, और यदि आप ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड के देना चाहें तो आपका हो जाएगा 22 ग्राम, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे सिंपल दूसरा भी सॉल्व हो गया है। अब तीसरा वाला देखते हैं क्या बोल रहा है तीसरा,
तीसरा बोल रहा है यहाँ पे 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। चलो भाई हम फिर से रिएक्शन लिखते हैं। देखो क्या है, वही रिएक्शन लिखना है, C+O2 गिव्स CO2। देखो जो 2 मोल है ये कितना है, ये आपका सिंपल 16 ग्राम है। चलो पहले हम इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो आप मोल्स निकालो, कितने आएंगे, 16/32 मतलब 0.5 मोल। अब आपको पता है जब ये 0.5 मोल, 2 मोल इसके, 0.5 मोल इसके, ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, जब ये लिमिटिंग रेजेंट है तो ये भी कितना मिलेगा, यदि हम बात करें तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया लिमिटिंग रेजेंट। ठीक है, जब ये लिमिटिंग रेजेंट है तो ये भी कितना मिलेगा, 0.5 मोल, या आप बोल सकते हो कितना मिलेगा, 22 ग्राम मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 22 ग्राम समझते हो ना कहां से आया, आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि मोल जो होता है, मोल आप निकालते हो वो निकालते हो मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो आप सिंपल यहीं से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मोल आपका 0.5 था, 0.5 इंटू मोलर मास, जैसी करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका मास निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते थे कैलकुलेशन से, और डायरेक्ट भी आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व इसको कर सकते थे बड़े ही आसानी से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको अपन समझ लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। हमें क्या पूछ रहा है, मास ऑफ सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला पूछा। देखो एक बात ध्यान रखना, आपको अभी तो चलो सोडियम एसीटेट दे दिया गया है, आपको याद रखना भाई क्या होता है, CH3COONA को क्या बोलते हैं, हम सोडियम एसीटेट बोलते हैं। फिर लिखा हो रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है भाई, एक्वस सॉल्यूशन दे दिया गया है। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल, ये भी आपको दे दिया गया है। अब देखो सबसे पहले देखो मोलरिटी बोला गया, मोलरिटी। तो देखो आपको मोलरिटी दी हुई है, मोलर, जब भी आपको मोलर लिखा हुआ मिले मतलब आपको मोलरिटी दी हुई है। तो मोलरिटी क्या है, देखो पहले देख लो यहाँ पे, मोलरिटी इक्वल टू 0.375 मोलर। ठीक है, ये दे दी गई है। और आपको पता है मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ठीक है, इन ml इंटू 1000 करोगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया इन ml, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इन ml, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, आपको ml दिया, आपको सिंपल क्या बताना है, आपको यहाँ पे मास बताना है सोडियम एसीटेट का क्या मास है। तो देखो अब आपको पता मोल्स क्या होते हैं, मोल्स जो होते हैं वो होते हैं मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये क्या है, मास दिया हुआ है, यही निकालना है, और डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास आपको दिया ही हुआ है तो सिंपल हम वैल्यू डाल देंगे। मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू, ये हो गया मोल्स मास ऑफ सोडियम एसीटेट, किसका, सोडियम एसीटेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ठीक है, इन ml, शब्द दिया हुआ है आपको इन ml इंटू 1000।
देखो आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपको मोलर मास भी दिया हुआ है। मोलर मास कितना है देखो यहाँ पे सब कुछ गिवन है। मोलर मास इक्वल टू 82.0245, ठीक है। और आपको दिया हुआ है सिंपल मोलर टी भी दी हुई है, वो कितनी है 0.375 मोलर। और आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है वो दिया हुआ है 500 ml, ये आपको दे दिया गया। अब आप क्या करेंगे, ध्यान समझना यहाँ पे देखो। अब आप क्या करेंगे, अब सिंपल ये मोलरिटी आपको दे दी गई है, ठीक है। मोलरिटी आप इस तरीके से निकालेंगे, आपको सब कुछ दिया, बस वैल्यू डालना है। तो देखो क्या लिखेंगे, मोलरिटी इक्वल टू आपको दिया हो 0.375 इक्वल टू, ये क्या है मास ऑफ सोडियम एसीटेट निकालना है, मास ऑफ सोडियम एसीटेट डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा आपका मोलर मास, है ना। ये आपको दिया हुआ है मोलर मास कितना है 82.045, ठीक है, इंटू वॉल्यूम कितना है 500, ठीक है, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा 0.375 इंटू 82.04 इंटू 500 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, देखो नीचे आ गया। वैसे हम बताएं आपको एक ट्रिक और बता देंगे, ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते थे। मास मोलरिटी दी जाए आपको, इस तरीके से भी करोगे, मैं वो भी बता दूंगा, यही डायरेक्ट निकल के आएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये 2 टाइम्स चला गया, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंपल 41.02, तो कितना हो गया 0.375 इंटू 41.02 इक्वल टू, ये कितना हो गया मास ऑफ सोडियम एसीटेट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, सोडियम एसीटेट। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ध्यान से, ये हमने एसीटेट लिख दिया, बस मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप देख लो मल्टीप्लाई करके, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सिंपल मल्टीप्लाई होके 15.38 ग्राम, क्या हो जाएगा मास ऑफ सोडियम एसीटेट, ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपल। तो इतना आसान क्वेश्चन था, आपको बस मोलरिटी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बस पता होना चाहिए मोल्स कैसे निकालने, ये सारा मैंने आपको कुछ पहले भी सिखाया था, पहले भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इस टाइप के, अभी भी यही क्वेश्चंस, वही घूम फिर के वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, ध्यान समझना, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है भाई। नाइट्रिक एसिड का मैं कंसंट्रेशन बताना, वही मोल्स पर लीटर में, ठीक है, मोल्स पर लीटर में बताना, यानी मोलरिटी बतानी है आपको। क्या बतानी है, सिंपल मोलरिटी बतानी है ना, क्योंकि हम यूनिट से समझ गए, यूनिट जो होती है मोलरिटी की वो मोल्स पर लीटर होती है। अब देखो यहाँ पे इन ए सैंपल विच हैज अ डेंसिटी, हमें डेंसिटी दे दी गई है, डेंसिटी कितनी है, जो डेंसिटी दी हुई है वो दी हुई है आपको 1.41 ग्राम पर ml, ठीक है। और आपको मास परसेंट भी दे दिया गया है नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड समझते हो किसे बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड हम बोलते हैं HNO3 को, ये याद रखना भाई, नाइट्रिक एसिड किसे बोले, HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। इन इट बीइंग 69%, कितना है 69% दिया हुआ है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे सिंपल नाइट्रिक एसिड की का जो परसेंटेज दिया हुआ है 69 पॉइंट कितना दिया है 69
परसेंट दिया हुआ है, देखो बाई मास, वो भी बाई मास दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, देखो समझो यहाँ पे, है ना, इसका मतलब है यहाँ पे सिंपल, देखो क्या होगा 69 ग्राम, ध्यान समझना। देखो क्या होता मास परसेंट का मतलब सिंपल हो, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, हमने बताया था वेट बाई वेट का क्या हो, एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां भी क्या होगा, एक्स 69 ग्राम ऑफ सॉल्यूट या 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल हो गया। अब इस तरीके से जैसे ही आप करोगे, ये आपको दे दिया गया है, तो देखो यहां पे क्या 100 है, यहां पे 69 है। तो अब आप क्या करोगे यहां पे, नेक्स्ट बात, तो हमें देखो मास ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट 69 ग्राम। ठीक है, तो हमें मोल्स कैसे आएंगे, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए इसका हमें मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास कैसे आएगा, देखो मोलर मास कितना आएगा, देखो 1 हाइड्रोजन प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 कितना हो गया, ये हो गया 63। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सिंपल 69 डिवाइड बाई 63, ये क्या हो गए, मोल्स हो गए। ध्यान समझना, ये आपके मोल हो गए। अब क्या होगा, देखो ये वैसे भी अभी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो किस तरीके से, मैं इसको और सिंप्लीफाई लिख देता हूं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 23 डिवाइड बाई 21 मोल। ठीक है, ये आपके मोल आ गए। अब देखो ये मोल्स हो गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी आ गए। अब हमारे पास डेंसिटी दी गई थी, क्या दी गई थी, डेंसिटी। और डेंसिटी से हमें क्या है, देखो डेंसिटी जो होती है वो होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम, यही होती है डेंसिटी। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, जो ये लिखा हुआ है ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, ये भी मास ऑफ सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं मैं अच्छे से, इस बात को ध्यान रखना। अब क्या होगा, जैसे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा हमने, तो सिंपल अब देखो हम यहाँ पे देखें मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हो, 69, सॉरी 69 100 है ना। और डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी दी गई है 1.41 ग्राम पर ml। ठीक है, ये हमें वॉल्यूम निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो देखो ये वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो देखो जब आप इसको डिवाइड करेंगे सिंपल, तो जो वॉल्यूम आएगा आप इसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 72.92 ml निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ml में। अब आपको पता आपसे पूछा क्या गया है, मोलरिटी। हमारे पास जो वॉल्यूम भी आ गया, हमारे पास क्या गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी आ गए। अब हमें क्या निकालना, सिंपल मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी क्या होता है आपको भी पता है, तो हम मोलरिटी की बात कर रहे हैं। तो देखो मोलरिटी इक्वल टू यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, क्योंकि इन ml में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ग्राम्स पर किसमें, लीटर में, मोल्स पर लीटर में पूछा है। तो मोल्स क्या क्या आए थे आपके, मोल्स आए कि आपके सिंपल 23/21 कितने आए थे, 23 डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई 70.92 इंटू 1000। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 21 इंटू 70.92 इंटू 1000। ठीक है,
अब हमें इसी को सिंपल क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। जब आप सिंपल इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट, ध्यान सुनना, ये आएगा 1.23/21 करोगे डिवाइड तो ये आएगा 1.0919 के अप्रोक्स आएगा, डिवाइड बाई 70.92 इंटू 1000। ठीक है, अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे, देखो आप खुद से भी डिवाइड कर सकते हैं, मैं इसलिए करके नहीं दिखाऊं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाया था, आप देख रहे हो टाइम टेकिंग था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं इसको इसलिए सिंपल आपको समझा दे रहा हूं। अब क्या होगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 1.09 डिवाइड बाई 70.92, ये आएगा सिंपल आपका, ये आ जाएगा 0.0154। ठीक है, ये आ जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 1000। तो यहां से जो मोलरिटी निकल के आएगी, यदि आप देखोगे तो ये मोलरिटी निकल के आई सिंपली, मोलरिटी इक्वल टू ये आएगी आपकी 15.4। ठीक है, 15.4 मोलर। ठीक है, ये आपकी मोलरिटी निकल के आ गई। आई होप आपको क्लियर होगा। देखो सिंपल यहाँ पे बस डिवाइड 23/21 डिवाइड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। आप 21 या 21 वो तो वैसे भी दिख ही रहा है हमें, फिर हमने इसको डिवाइड कर लिया, 0.0154 आया, हमने इंटू 1000 कर दिया, 15.4 मोलर आ गया। ये आपकी मोलरिटी आ गई, वो भी किसमें, मोल्स पर लीटर में। आप इस तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोलरिटी, या हम इसी कंसंट्रेशन बोल रहे थे। ठीक है, हम 15.4 मोल पर लीटर। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है भाई, वो बोल रहा है 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना ऑब्टेन्ड होगा। तो पहले समझते हैं, यहाँ पे एक बात को समझ लेते हैं। देखो यदि यहां पे हम बात करें सिंपल सी, कॉपर की बात हो रही है, कॉपर सल्फेट, तो पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास ही निकाल लेते हैं। कितना आएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 63.5 और यहाँ पे ऐड कर लो प्लस 30, ये कितना होगा 16 इंटू 4 64 और 32, 64 और 32 हो गया ये आपका 4 और 2 6 और 6 3 9, कितना हो गया 96। ठीक है, और ये हो जाएगा 63.5 और यहाँ पे 96 ऐड करोगे तो ये तो 0.5 का 5 रहेगा, 639 और 96 15, 159.5 आ रहा है। कितना आ रहा है 159.5। ये आपका क्या आ गया, कॉपर सल्फेट का यदि देखा जाए, देखो कॉपर सल्फेट का मास आ गया। ठीक है, आप एक काम करो, देखो 100 ग्राम में पूछ रहा है, 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा कॉपर। तो यदि हम बात करें टोटल, यदि आप बात करते हो टोटल मास परसेंट यदि देखते हो टोटल मास, तो वो 100 ही आता है। आपने भी देखा होगा जब हम मास परसेंट निकालते थे तो क्या टोटल मास 100 के बराबर ही रखते थे। ठीक है, तो 100 ही मान लो टोटल। ठीक है, अब देखो, अब हम यदि मान लो यहाँ पे मास परसेंट ऑफ कॉपर निकाल लें, क्या निकाल लें, कॉपर, यदि हम बात करें मास परसेंट या मास ऑफ कॉपर निकालें, ध्यान से सुनना, मास ऑफ कॉपर, मास है ना, तो कितना 100 ग्राम में निकाल रहे हैं मास ऑफ कॉपर, तो कितना हो जाएगा, कॉपर का जो मास होता है 63.5 डिवाइड बाई 159.5 इंटू 100 हो जाएगा, 100 ग्राम में निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करो, पहले तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, तो कितना बचा ऊपर 635 डिवाइड बाई 1595 इंटू 100। ठीक है, एक काम और करो, अब क्या करो, अब आप इसमें सिंपल और सिंप्लीफाई करने के लिए 6350 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो गया 151595। ठीक है, इंटू 100। देखो एक मैं आपको सिंपल मेथड बताऊं, 100 नहीं बचेगा सॉरी। ठीक है, वो सिंपल मेथड क्या है आपका कि
1595 है, अप्रोक्सीमेशन मेथड बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसको आप 1600 मान लो, 1600, और 1600 मान के भी आप इसको सॉल्व करेंगे, ज्यादा आपका वैल्यू डिफरेंस नहीं आएगा। नहीं तो आप क्या करें, देखो इंटू 10 किया तो अब हम डिवाइड करेंगे, सिंपल, हमारे पास तो एक ही फंडा है, इसको डिवाइड करो। तो डिवाइड करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 15 से डिवाइड करते हैं 6350 को, तो कितने टाइम जाएगा, देखो जब आप इसको सिंपल डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा स्टार्टिंग में 16 अरे मैं 1600 मान के भी करूं तो 16 4 से 64 होता है, 3 टाइम्स ही जाएगा सिंपल, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स गया तो कितना बचा, 5 3 जा 15, ठीक है, कैरी आई 1, 3 9 जा आपका हो गया, 9 3 जा 27, और ये कितना हो गया, 9 3 जा 27 और 1 28, कैरी आई सिंपल आपका कितना आ गया, 2 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी आई 1, ठीक है, 3 1 जा 3 और 1, ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 और 1 4, ठीक है, ये आ गया, माइनस करो तो ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 में से 4 में से 8 गया, 6 बचा, और ये बचेगा आपका सिंपल 12 में से कितना 7 गया, 5 बचा, ठीक है, और ये फिर से यहाँ पे बचेगा 5 में से 4 गया, 1 बचा, ठीक है। अब हमने पॉइंट फिर लगाया, ठीक है, देखो फिर कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, अभी कितने टाइम जाएगा, अब ये जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। तो 9 5 जा कितना हो गया 45, कैरी आई यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो 9 9 जा कितना हो जाएगा, 9 9 जा आपका हो जाएगा 81 और 4 85, कैरी आई 8, और 9 5 जा 45 और 8 कितना हो गया 53, कैरी आई 5, 9 1 जा 9 और 5 14, ये आ गया सिंपल, ठीक है। तो हमने इसको माइनस किया तो कितना आ गया, ये बचेगा आपका सिंपल यहाँ पे देखो 5, और ये कितना आ गया 0, ठीक है, 0 क्यों आया, 9 आया है, ठीक है, क्योंकि ये 10 में से 5 गया 5 और 14 में से 5 गया 9, और ये बचा यहाँ पे सिंपल फिर 5 में से 3 गया, ये बचा आपका 2, ठीक है, और यहाँ पे बचा आपका सिंपल 5 में से 4 गया 1, ठीक है, ये बचा 1295। फिर से आप क्या करेंगे, फिर से आप 0 लगाएंगे, ठीक है, 0 लगाएंगे, अब कितने टाइम जाएगा, अब ये जाएगा आई थिंक 16 4 जा 64, 16 5 जा, मैं 600 मान के चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मुझे डिवाइड में आसानी पड़ जाएगी, ठीक है। और आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मैं देख लेता हूँ इसको, तो जब आप इसको सिंपल करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा, इस तरीके से आप कर लेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 3.98 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 3.98 आ गया। अब देखो तो कितना हो गया, यहाँ से सिंपल जो मास ऑफ कॉपर आ जाएगा, या मैं से बोले इन 100 ग्राम में, 100 ग्राम में जो मास ऑफ कॉपर है वो कितना आएगा, देखो यहाँ पे कितना आया 3.98 आया, इंटू 10 कितना हो गया 39.8 ग्राम हो गया, यही तो आएगा 100 ग्राम में मास ऑफ कॉपर, ठीक है, कितना, ये हो जाएगा आपका 39.8 ग्राम, सिंपल। देखो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, कुछ लोग इस तरीके से भी करते कि 159.5 में इतने ग्राम है 63.5, तो 1 ग्राम में कितना होगा इतना, तो 100 ग्राम में कितना होगा, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो ये देख लो, समझ लो, जैसे मान लो आप इस मेथड से भी सॉल्व करते, 159 मैंने फॉर्मूला से किया है, 0.5 से मैं कितने हैं 63.5 ग्राम, ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होगा यूनिटरी मेथड से 63.5 डिवाइड बाई 159.5 आएगा भाई, सिंपल निकल के वही आएगा, ठीक है। और आप सिंपल इस तरीके से भी कर सकते थे, तो 100 ग्राम में कितना होगा कॉपर, 100 ग्राम में होगा 63.5 डिवाइड बाई 159.6, है ना, इंटू या सॉरी 159.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 100, ये कॉपर आ जाएगा इतना, ये मास ऑफ कॉपर है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। तो आई होप आपको दोनों मेथड पसंद आए होंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है यहीं पे समाप्त। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।